हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग आज नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये 4 चैप्टर है। जैसा कि ऑफलाइन में थ्योरी पढ़ाई हो चुका है, अब हम लोग उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन, ये उदाहरण 1 नंबर है, आप देखिएगा। कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। अब यहां पर देखिएगा, मैंने लिखा मान लिया कि जॉन के पास x कंचे हैं। कंचा मतलब समझ रहे हो ना, गोली, वो खेलने वाला गोली। x कंचे हैं तथा जीवंती के पास y कंचे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रश्न से जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। तो यहां पे लिखेंगे जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। यानी x प्लस वाई टोटल मिलाने से कितना है, 45। अब मैंने कहा x बराबर हम लिख सकते हैं 45 माइनस वाई। बोलिए यस या नो। यस, मतलब मैंने क्या किया, y को उस साइड भेज दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो उनके कंचों का गुणनफल 124 है। अब ध्यान से देखिएगा, x भी अपने में से 5 कंचा खो देता है और y भी अपने में से 5 कंचा खो देता है। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो 124 है। ठीक है, अब इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। x में y से गुणा करेंगे xy। ठीक है, उसके बाद x में 5 से गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5y और प्लस में 25 बराबर में 124। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे x है, x का वैल्यू क्या लिख देंगे, 45 माइनस वाई। 45 माइनस वाई और फिर से y, फिर माइनस 5 इंटू 45 माइनस वाई और माइनस 5y बराबर, अब यहाँ पर 124 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 124 इधर ये 25 चला आएगा, यानी कि 124 माइनस में 25। अब इसको देखिए, 45 में y से गुणा करेंगे 45y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 50 25 5 का 20 तो 22 और यहाँ पे हो जाएगा 5y माइनस में 5y बराबर में, इसको घटाएंगे तो बन जाएगा 99। ठीक है, अब इससे ये चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45y, ठीक है, और
माइनस में 225, इसको भी इधर लेके आएंगे तो माइनस में 99 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको चिन्ह को मतलब बदलेंगे, पहले पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद चिन्ह को बदल देंगे। अभी दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा माइनस में 324, 9 5 14 के 4, 9 2 11, 1 12 का 2, एक हाथ से लिए 3 बराबर में यहाँ 0 है। अब चिन्ह बदलेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 45y और प्लस में 324 बराबर में 0। यही हो गया इसका गणितीय रूप। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग ला करके इसको छोड़ सकते हैं, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको क्या कर ले, इसका हम लोग आंसर निकाल ले, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग आपका काम इतना में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे एलसीएम निकाल करके, यानी गुणनखंड निकाल करके एक्स और वाई का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 324, 324 का आप एलसीएम कीजिए। 324 का 2 से करिएगा 162, 2 से करिएगा 81, ठीक है, 3 से करिएगा 27। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 27 से 45 तो आ नहीं रहा है, फिर से एक बार करेंगे 9। ठीक है, अब देखिए 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, और ये फिर 18 दूनी 36, सॉरी 3 तिरका 9, 9 चौका 36, 36 और 9 45, यानी कि हमको मिल गया, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 36y, ठीक है, और माइनस 9y प्लस में 324, ये हम हटा देंगे, बराबर में क्या आ गया 0। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या बन जाएगा हमारा y माइनस बच गया 36, फिर y माइनस बच गया 36, 2 बार लिख देंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 9 बार माइनस प्लस होता है, माइनस बराबर में आ जाएगा 0, यानी y बराबर y माइनस 9 और y माइनस 36, ठीक है, बराबर में 0, यानी y का मान एक बार 9 आ रहा है, ठीक है, और y का मान एक बार 36 आ रहा है, यानी दोनों में से कोई भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से x का भी अब 2 निकलेगा आंसर। अब कैसे x का आंसर 2 निकलेगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे x बराबर लिखा हुआ है 45 माइनस वाई, x बराबर 45 माइनस, अगर 9 रख रहे हैं तो 36 निकल जाएगा, अगर 36 रख रहे हैं, 45 का मतलब y का मान 36 रख रहे हैं तो x का मान 9 निकल जाएगा। इसका मतलब यह है कि 9 और 36 में से, 9 और 36 में से, ठीक है, कोई भी किसका हो जाएगा, जॉन का हो जाएगा, और कोई भी जीवंती का हो जाएगा। बात बुझा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है, देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करती है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, उसके बाद लिखेंगे मान लिया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स कंचे निर्मित करती है, सॉरी खिलौने, एक्स खिलौने निर्मित करती है। तथा प्रत्येक का मूल्य ₹y है। अब यहां पर आएंगे तो प्रश्न से लिखेंगे। अब क्या है कि जो कुल मूल्य है एक खिलौना का, यहाँ पे प्रश्न से आप देखेंगे प्रत्येक खिलौने का कुल मूल्य, प्रत्येक खिलौने
का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से मिलता है। अब क्या है मेरे दोस्त कि प्रत्येक कंचा का मूल्य ₹y माने हैं हम, तो एक इसको क्या करना है, 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाना है। तो एक दिन में निर्मित खिलौना संख्या x माने है, देख लीजिए, तो 55 में से x घटा देंगे तो हम लोग को y का आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पुनः प्रश्न से कह रहा है कि किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया था। कितना था? 750 रुपया था कुल निर्माण लागत। अब मेरे कहने का मतलब है कि निर्माण कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक दिन में x खिलौना निर्मित किए और उसका दाम y है, ठीक है, तब ये 750 हो जाएगा। यस या नो? क्योंकि x में y से गुना करेंगे तब ना 750 होगा, क्योंकि एक खिलौना का दाम कितना है और कितना खिलौना निर्माण किया गया, तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे दिखाई देगा, चलिए आ जाइए यहाँ पर। अब x के जगह पर x रख देंगे, x की जगह पर क्या रख देंगे, x, और y की जगह पर क्या रख देंगे, 55 माइनस x, और बराबर में 750। देख पा रहे हैं आप? अब क्या है ना कि x में जब 55 से गुणा करेंगे तो 55x बनेगा, और यहाँ पे x स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे 750 बनेगा। मैंने कहा कि यहाँ पे 55x माइनस x स्क्वायर माइनस 750 बराबर में 0 लिख दीजिए। इसको इधर लेके आए हैं, अब इसको सजा रहे हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 55x माइनस में 750 बराबर में 0। अब चिन्ह बदलेंगे क्योंकि माइनस आगे नहीं रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस में 750 बराबर में 0। अब ये हमारा समीकरण बन गया। तो हम गणितीय रूप में व्यक्त करना है तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको निकाल करके दिखाएंगे कि एक खिलौना का दाम कितना है और एक दिन में कितने खिलौने निर्मित किए गए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आइए इसको चेक करते हैं अब कैसे सॉल्व होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले प्रश्न में आपको बताए हैं कि सबसे पहले इसका हम एलसीएम करेंगे। 750 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 25 तिया 75। फिर 3 से नहीं लगेगा, 5 से करेंगे तो 25, ठीक है। ले आना हमको 55, तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 और 25 55 आ जाएगा कि नहीं। या एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x, ठीक है, इसको हटा सकते हैं, और प्लस में 750 बराबर में 0। अब ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा x माइनस 25 बन जाएगा, फिर x माइनस 25, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 30, ठीक है, माइनस में 30 लिखे हैं बराबर में 0। x माइनस 25 और x माइनस 30 बराबर में 0, यानी x बराबर 1 निकल गया आंसर 25 और 1x बराबर निकल गया आंसर 30, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा y का हमको आंसर बताना है, तो y का आंसर क्या क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। y बराबर लिखा हुआ है 55 माइनस में x, नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई देगा भाई, हाँ यहाँ पे देखिए y बराबर लिखा हुआ है 55 माइनस में x, 55 माइनस में x, तो y बराबर में लिखा हुआ है 55 माइनस x, तो 55 में अगर x का मान 25 रखेंगे तो हमारा 30 निकल जाएगा। अगर हम x का मान यानी 55 में से अगर x का मान हम 30 रख रहे हैं तो यहाँ पे 25 निकल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन में
खिलौने निर्मित किए गए हैं या तो 30 नहीं तो 25, और एक खिलौने का दाम क्या है, या तो कितना 25 और नहीं तो 30। देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न है।